चलो देखो, मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है कि जैसे अभी अपना प्रोग्राम है, ठीक है, कितने लाइंस का है, 144 लाइंस का है। पर जैसे आपने ये देखा होगा कि है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, कोई 3000 लाइंस का जा रहा है, कोई 4000 लाइंस में भी जा रहा है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो हमें क्या होता है कि इस तरह से इस प्रोग्राम को डिवाइड करना पड़ता है कि जैसे आइडिया लगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और सब पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म लगा के कॉल करते हैं। देखो, जैसे मैं बहुत नॉर्मल बात लैंग्वेज में बात करूं, तो कोई आपसे पूछता है कि आपने दीपावली पे क्या किया, तो एक आप कहोगे कि मैं मार्केट गई, पहले वहाँ गई, वहाँ गई, वहाँ गई, वहाँ गई, सारी कहानी समझो। एक होता है सीधी सी बात कि मैं शॉपिंग करके आई, बात दोनों में एक ही है। फिर कोई अगला पूछे शॉपिंग में क्या किया, तो आप बताओगे कि मैंने ये ऐसे ऐसे किया। तो जो आपने एक लाइन बोला ना, तो उससे क्या हुआ कि आपको जो 10 लाइन बोलनी थी वो रुक गई, समझ रहे हो। अब जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ, अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या कोड लिखा होगा, तो मुझे नहीं देखना है इसको, तो मैं उसके अंदर जाऊंगा ही नहीं। अभी थोड़ा आपको मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि तीनों चीजें एक साथ रिलेट हो जाएगी फिर। हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने सब पार्ट होते हैं, 3 सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंक्लूड। क्या बोलते हैं, इंक्लूड। क्या बोलते हैं, तो हम यहाँ कॉपी करेंगे रिपोर्ट के नाम को, यहाँ लिखेंगे इंक्लूड दिस अंडरस्कोर टॉप, ठीक है। सेकंड अपन एक इंक्लूड बनाते हैं SCR फॉर स्क्रीन पर्पस। थर्ड अपन बनाते हैं F01 और I01 और एनीथिंग। हाँ, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये नाम फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, स्वाति, है ना, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, टॉप SCR F01। टॉप क्यों, ये फिक्स होता है। टॉप इज फॉर डेटा डिक्लेरेशन, SCR फॉर स्क्रीन डिजाइनिंग, सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइनिंग। Complete selection screen designing code will be placed under SCR, and this one F01, इसके अंदर हम लोग कंप्लीट अपना कोड रखते हैं अदर देन डेटा डिक्लेरेशन एंड सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइन। एंड जैसे जैसे नेसेसरी होता है उसको हम अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने बनाया, ये भी बनानी है, इसको मैं पहले सेव करता हूँ। रिपोर्ट इनएक्टिव हो गई। नाउ आई विल डबल क्लिक ऑन दिस टॉप। ये मुझसे पूछेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, देखो बना हुआ नहीं है। यू वांट टू क्रिएट इट, आई वुड लाइक टू क्रिएट इट। मैं इसको सेव करूंगा। अगर कोई TR देनी तो यहाँ पैकेज दे दूंगा, मान लो मुझे OTC का देना है तो OTC पैकेज दे दूंगा। हमारे यहाँ SD को OTC बोलते हैं, शायद मैंने बताया होगा आपको। और इसको मैं लोकल में सेव कर दूंगा अगर मुझे नहीं करनी है TR जनरेट। तो ये हो गया, इसको मैं आके यहाँ सेव करके एक्टिव कर देता हूँ। अच्छा, तीनों एक साथ करना पड़ेगा क्या, ये टॉप हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खाली इन तीनों को बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, डबल क्लिक करके, सेव बैक F01 डबल क्लिक। You would like to create, yes I would like to create, click on save local object, save and then back। ये मेरे तीनों क्रिएट हो गए। नाउ आई विल रिमूव द कोड related to data declaration completely and paste in top include, ओके। आप लोग यहाँ से उठा के कंप्लीट इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। एंड देन सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइनिंग कोड, कंप्लीट कोड, सेलेक्ट एंड कट, पेस्ट इन SCR। अभी आप देखना अपना प्रोग्राम कितना छोटा हो जाएगा। शायद आपने देखा भी हो कभी रिपोर्टिंग में। हाँ जी सर, कई बार सिस्टम में देखा है।
और यहाँ से डीबगिंग भी सीखनी है हमें। ठीक। एंड देन ये अपना एक देखो, अब हमारा जो छोटा छोटा सब पार्ट है प्रोग्राम का, जैसे ये वाला कोड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये वाला चल रहा है अपना एड सिलेक्शन स्क्रीन के ऊपर, ये वाला है ना, इसके अलावा तो चलेगा नहीं है। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर जैसे एड सिलेक्शन स्क्रीन है तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ परफॉर्म मॉडिफाई स्क्रीन। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मतलब ये फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे अपना भी नाम दे दो, ठीक। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका, बट वही हमें एक मीनिंगफुल नेम देना पड़ता ठीक है ना। इससे क्या होता है, आइडिया लग जाता है, मीनिंगफुल स्क्रीन से क्या होता है, आइडिया लग जाता है। नाउ डबल है। क्लिक, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी सर, जैसे जो ये भी तो सिलेक्शन स्क्रीन के ऊपर ही मतलब हमने कोड की लिखा हुआ है, तो ये इसको मतलब इंक्लूड इंक्लूड के अंदर परफॉर्म ऐसा आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, अभी देखो ना अभी मैंने लिखा परफॉर्म मॉडिफाई स्क्रीन, ये बना हुआ नहीं ओके। था, कह रहे यू वुड लाइक टू क्रिएट, तो हम बोलेंगे यस। अब ये ठीक। पूछे किस में बनाना है, तो ये क्या है, डेटा डिक्लेरेशन भी नहीं है, हाँ। सिलेक्शन स्क्रीन भी नहीं है, ये हम्म। लॉजिक है। लॉजिक आएगा F01 में, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, हम्म। तो हमारा ये परफॉर्म वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस तरह से। ओके। हेलो, हाँ कुणाल, कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी वो कर रहे हैं, वो टॉप वॉप वाला नहीं करते। हाँ, तो ये हमारा जो परफॉर्म था वो इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, फॉर्म और एंड फॉर्म, और ये उस परफॉर्म का नाम, ठीक है, इसको बोलते हैं सब रूटीन। ठीक। बैक करेंगे, ये कोड यहाँ से लेंगे, इसको कट कर देंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, तो इंक्लूड इंक्लूड के अंदर ये फॉर्म बने हुए आ गए। तो आपने देखा होगा यूज़र एग्जिट के अंदर भी इसी तरह से एक अपनी वो होती है रिपोर्ट, उसमें फॉर्म और एंड फॉर्म करके यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स बने होते हैं। जब हम यूज़र एग्जिट देखेंगे, जब और बात करेंगे, और शायद आपने कभी देखा हो। अब आता है स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, अभी अपन ने क्या लिखा है स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में, इफ रेडियो बटन 1 इक्वल टू एक्स, ये वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को, ये क्या हो रहा है मेरा, हम डेटा लेके आ रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परफॉर्म फैच FET फैच डेटा, ओके, डबल क्लिक कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, F01 पे गया, यस, बैक किया, यहाँ से उठाया, सेलेक्ट इफ और एंड इफ, और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। ये क्लास ले रखी थी कुणाल मॉड्यूलराइजेशन वाली, मतलब इंक्लूड इंक्लूड करते हैं जो। मॉड्यूलराइजेशन हाफ हुआ था सर मेरा तो। अच्छा कोई नहीं, तो ये हमने बनाया था टॉप इंक्लूड स्क्रीन और स्क्रीन है, एस, हाँ ये हो रखा था सर ये। ठीक है, टॉप हमारे हाँ डेटा, इनिशियलाइजेशन के लिए, स्क्रीन हमारा स्क्रीन डिस्प्ले के लिए, और हाँ F01 हमारा रूल्स के लिए, मतलब लॉजिक के लिए। हाँ लॉजिक के लिए, ठीक है, हाँ वही है, और ये हम परफॉर्म बनाते हैं, उसका कोड हम लोग वहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हम, सर हमारे लिए परफॉर्म मतलब सिंटेक्स पार्ट है, और आगे जैसे मान लीजिए आपने अभी फैच डेटा दिया है, हाँ तो वो हम एक लॉजिकल नेम दे रहे हैं। पहली बार में हमने मॉडिफाई स्क्रीन दिया था, हाँ, राइट? परफॉर्म जो है ठीक। ना वो कीवर्ड है,
ठीक है। ठीक है, हम बोलेंगे परफॉर्म करो, क्या परफॉर्म करना है, ये वाली चीज परफॉर्म करनी टेस्ट डेटा। है। तो अभी ठीक है। सिस्टम हमसे पूछेगा कि ये क्या है, तो हम लोग क्या जी। करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। तो जो अगर ये ऑलरेडी बना हुआ है देन ये आ जाएगा इंक्लूड के अंदर, अदरवाइज ये हमसे पूछेगा ये क्रिएटेड नहीं है, वुड यू लाइक टू क्रिएट इट, तो हम यस करके इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अपन ने ये सारा ठीक है। ऐसे ही बनाया। वापस पीछे आते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी मेरा कोड था ना, मैं अपने मेन जो डिस्प्ले है वहां से सारा कोड हटा रहा हूँ और उसको F01 के अंदर प्लेस कर रहा हूँ। डेटा डिक्लेरेशन को टॉप में रख दिया, सिलेक्शन स्क्रीन को SCR में रख दिया। इससे क्या होगा, प्रोग्राम देखने में मुझे वैसे समझ में आ जाएगा इसका पूरा फ्लो की क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये नाम हम उसी तरह से देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हम क्या नाम दे सकते हैं, रीड डेटा रीड कर रहे हैं डिस्प्ले तो हम नाम दे देते हैं इसको प्रोसेस। डेटा। ठीक है ना, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ से हटाया और F01 के अंदर गए और यहाँ पे क्या कर देंगे इसको। अभी बहुत सारा इश्यू भी आता है, अभी आप देखेंगे ना, तो इसमें बहुत इश्यू भी मिलेगा अपने को, फिर अपने को वापस हो सकता है रिवर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और अब अपन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपन डेटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक, तो अपन यहाँ लिख देते हैं परफॉर्म डिस्प्ले डेटा। ये वाला कोड उठाया और उसको यहाँ पे, अभी अगर मान लो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होगा तो आप क्या करोगे, ये सिर्फ देख के आइडिया लगा सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। और इनिशियलाइजेशन में तो अपन ने कुछ ऐसा खास किया नहीं है। सिलेक्शन स्क्रीन में अपन ने क्या किया, अपन ने हेल्प दी है, तो अपन ये डमी कोड को हटा देते हैं और ये हेल्प दी अपन ने, तो ठीक है। किसके ऊपर लगाया था, F4 फाइल के ऊपर लगाया था, तो ये नाम दे दिया मैंने। डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से गए कंट्रोल X, डबल क्लिक, ये हम गए वापस F01। सेम काम कर रहा हूँ मैं बार बार रिपीटेटिवली। सेव किया, अब मैं बैक आता हूँ। ये टॉप ऑफ पेज में ऐसा कुछ है नहीं, एंड ऑफ पेज में तो कुछ लिखा भी नहीं है, तो मैं इसको हटा भी देता हूँ। ये भी खाली शायद अपन ने देखने के लिए किया होगा, तो चलो रहने देते हैं। अब अपना प्रोग्राम कितने लाइन का था, 144 का था ना, राइट। अभी कितने में हो गया, 38 का। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार पूरे को एक्टिव करके देखता हूँ क्या चक्कर पड़ रहा है। अरे कनेक्शन गया क्या, कंट्रोल F3 करते हैं, F01 SCR टॉप। देखो यहाँ से अब मुझे तीनों को एक साथ एक्टिव करना पड़ेगा। ये मेरी मेन रिपोर्ट है, ये मेरा F01 वाला इंक्लूड है, ये मेरा SCR वाला इंक्लूड है, मेरा टॉप वाला। अगर तीनों में से एक भी रह जाएगा तो एरर देगा। ठीक है, अभी क्या एरर आई है, डिस्प्ले एरर। इशू बहुत आते हैं इसके अंदर। इनकरेक्ट नेस्टिंग बिफोर द स्टेटमेंट 8, द स्ट्रक्चर फॉर्म मस्ट बी। बताओ क्या इशू आ रहा है यहाँ पर। सर सर ये जो सेट सिलेक्शन स्क्रीन है, ये इसका
ये दूसरी जगह पे होना चाहिए था कहीं पे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कहीं जहाँ पे परफॉर्म F4 फाइल लिखा हूँ आप उसके ऊपर आएगा, ठीक है? बिल्कुल सही बोला। और पर अभी वो इश्यू नहीं है, अभी ये बात बिल्कुल ठीक है, ये वहीं होगा, पर एक चक्कर और पड़ रहा है, फुल स्टॉप, ठीक है? ये फुल स्टॉप नहीं लगाया था, स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ, उसके बाद मैंने एंड फॉर्म लिख दिया, ठीक है? तो फुल स्टॉप आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है? और ये जो लिखा है मैंने ये गलत है, इसको मैं पीछे ले, पर एरर उसकी वजह से नहीं है, एरर फुल स्टॉप की वजह से थी, ठीक है? सिलेक्शन स्क्रीन, तो इसका मतलब अपन ने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा ये एड सिलेक्शन स्क्रीन ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट फॉर P4, ये इस इवेंट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, राइट? तो इस इवेंट को मैं हटा भी सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे में कोई कोड भी नहीं लिखा, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने अगला वाला इवेंट शुरू कर दिया, जैसे ये इवेंट है, इसके अंदर बस ओनली वन लाइन है, ये इवेंट है, इसके अंदर ये दो परफॉर्म चल रहे हैं, इस ये वाला इवेंट है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये इवेंट है, इसके नीचे F4 फाइल नेम हो रहा है, ठीक है? ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इवेंट तो अपने को समझ में आ गए ना अच्छे से? अब अच्छा सर। क्या करते हैं, फिर से चल गया अपना प्रोग्राम, ठीक है? तो अब जैसे मैं ये कह रहा था कि मान लो आपको 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, तो आप खाली रिपोर्ट में बाई चांस देखना ही पड़ गया तो आप ये देख सकते हो, ठीक है यार डेटा डिक्लेरेशन हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन को मॉडिफाई कर रहा होगा ये इस तरह से, क्योंकि फंक्शनल अपने को कहता है ना कि अरे यार ये रिपोर्ट है, इसके अंदर हम लोग है ना इस तरह से यहाँ पे अगर डेटा डालते हैं तो ये देखते आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये सिलेक्शन स्क्रीन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आप लोग काम कर रहे हैं, तो फिर मैं पीछे आऊँगा, मैं देखूंगा ठीक है यहाँ पर ही वो जा रहा है, डेटा फेच कर रहा है और यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अब वो कहता है फंक्शनल अपने को कि यार डेटा करेक्ट नहीं आ रहा है, डेटा करेक्ट नहीं आ रहा है तो या तो फेचिंग में इशू है, अदरवाइज प्रोसेसिंग में इशू है, डिस्प्ले में तो होगा ही नहीं। तो अब मुझे क्या चेक करना है, या तो मुझे ये चेक करना है या फिर ये चेक करना है, बस बाकी कोड से मुझे कोई मतलब ही नहीं, समझ गए? ठीक। इस तरह से हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। अभी मैं एक बार चीज देख लेता हूँ ढंग से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मटेरियल नंबर 1 से लेकर 1000 तक का चला नहीं, चलो कोई नहीं, हम देखते हैं हम इसको डीबग करके क्या इशू आ रहा है। ठीक है? अच्छा ये मॉड्यूलराइजेशन वाले में सर डिबगिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा हाँ था। हाँ हाँ, वो ये बहुत ज़रूरी मतलब टॉपिक है सभी के लिए कि मॉड्यूलराइजेशन में डीबगिंग। देखो अब अपने पास है ना F5 6 7 और 8 ये है, पेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या अपने पास, F5 F6 F7 एंड F8 ये है अपने पास। ओके, F5 ये क्या करेगा, देखो 5 6 7 8 F5 और F6 क्या करते हैं, दोनों वन वन स्टेप चलते हैं, ठीक है? F5 क्या करेगा, क्या डिफरेंस होगा, ये हर स्टेप के अंदर जाएगा, जबकि ये F6 किसी स्टेप के अंदर नहीं जाएगा।
और F7 क्या करेगा कि अगर हम किसी उसमें फॉर्म में हैं या किसी हम मतलब जैसे कोई रिपोर्ट है, मतलब किसी भी ये मान लो कि एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में जाते हैं हम कई बार, और वहाँ से हमें एकदम बाहर निकलना होता है तो हम F7 करते हैं, और लास्ट मतलब कंप्लीट एग्जीक्यूट करना हमें तो हम F8 करते हैं। तो थोड़ा सा फीचर अपने माइंड में रखना, 5, 6, 7 और 8। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम काम करते हैं। हमें अब लगाना है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाएं? सिलेक्शन पे लगाएंगे, हम्म? सेलेक्ट पे लगाएंगे, जहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे लगाएंगे। देखो सबसे पहली बात, मुझे क्या चेक करना है, एट स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के पहले क्या क्या चलेगा? इनिशियलाइजेशन चलेगा, इनिशियलाइजेशन चलेगा, और उसके पहले लोड क्या चलेगा? प्रोग्राम और डेस्टिनेशन स्क्रीन इनिशियलाइजेशन। चलेगा, उसके पहले F4 फाइल नेम भी चलेगा, और उसके पहले ये मॉडिफाई स्क्रीन भी चलेगा। पर मेरी स्क्रीन मॉडिफाई अच्छे से हो रही है तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, मैं खाली ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन पे। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं जाता हूँ इस वाले ऑप्शन पे, मैं यहाँ दबाता हूँ, डेटा डालता हूँ 1, मेरा डेटा डालता हूँ 10,000। अब मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। ब्रेक पॉइंट हो गया ट्रिगर। हाँ ये सर। अब इफ रेडियो बटन 1 इज एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? रेडियो बटन एक्स मतलब ये वो हार्ड टॉगल बटन कोडिंग एक्स क्लिक सेलेक्टेड है, है। मतलब ये सिलेक्टेड है। हाँ, इज इट सेलेक्टेड? यस, नो, ब्लैंक, यहाँ पे नहीं आ रहा। है ना? हाँ, तो हम यूजर को क्या बोलेंगे, फंक्शनल को? क्या आपने ये सेलेक्ट नहीं कर रखा? आपने कौन सा वाला बटन ले रखा है? सेकंड वाला, सेकंड। ठीक है। अब वो कहता है कि यार मान लो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या कहता हो? मान लो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी? तो मैं हाँ, हम कहेंगे अच्छा ठीक है चेक कर लेते हैं। आपने अगर इसको सेलेक्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स। तो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक। अब अपन जाते हैं, एक मिनट रुकना यार, जस्ट एक मिनट है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको एक्स कर दिया कि हाँ भाई इट मीन्स नाउ यू आर सेलेक्टिंग दिस। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए क्या अपने पास F5। 5 एंड 6 दोनों है अपने पास। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। इस जगह पे जब हम हमारा कोड यहीं कहीं रहने वाला, कहीं और नहीं जाने वाला, 5 एंड 6 विल वर्क जस्ट लाइक ईच अदर। चाहे आप 5 हो या सॉरी F5 दबाओ या 6 प्रेस करो, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं F5 कर लेता हूँ, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया। मैं वापस यहीं पे आता हूँ, कर्सर को लाइन नंबर 21 पे लेके आता हूँ। कैसा आऊँगा? 21 पे गया, मैं क्लिक किया, शिफ्ट प्लस F12 दबाया। अब मैं वापस आ रहा हूँ, देखो अब मैं F6 दबा रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, वापस पढ़ो क्यों डिफरेंस आएगा। F5 क्या करेगा? वो परफॉर्म के अंदर जाएगा। है ना, ये क्या लिखा हुआ है मीनू? इनसाइड, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, इनसाइड ऑफ एवरी स्टेप। नहीं, इनसाइड का क्या मतलब हुआ? अंदर जाएगा ना। अंदर जाएगा, राइट। अब मैं देखो, अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं F6 कर दूंगा तो ये डायरेक्ट लाइन नंबर 22 से निकल कर आगे आ जाएगा, है ना। अब मैं F5 करूंगा तो इसके अंदर जाएगा, क्यों? क्योंकि अब मुझे चेक करना है कि डेटा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। अब मैं F5 करूँ, अब मैं यहाँ पे आया तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सेलेक्ट क्वेरी लगी हुई है अपनी, ठीक है। तो ये क्या कर रही है कि मटेरियल नंबर से डेटा ले रही है। मैं डबल क्लिक करूंगा सेलेक्ट ऑप्शन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, सेलेक्ट ऑप्शन में देखा, सेलेक्ट ऑप्शन के कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से? लो हाई साइन ऑप्शन। ऑप्शन, लो और हाई। हाई। साइन में क्या होता है? साइन में इंक्लूड एक्सक्लूड होते हैं। ऑप्शन में? ऑप्शन में बिटवीन और बिटवीन, एक्सक्लूड। हाँ, एक्सक्लूड शायद और इसमें बाद। ऑप्शन वो भी आता है ना, रेंज को हम हटा देते हैं वो।
हाँ मतलब, जी। है ना? और एक लो और हाई। लो का मतलब अपने को पता है लोअर रेंज, हाई का मतलब हायर रेंज, ठीक है? अभी आईडी हमारा में डबल क्लिक करते हैं। अब हम देखेंगे ये डेटा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं इस जगह पे F5 और 6 बोथ विल वर्क लाइक ईच अदर, ठीक है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा कोड किसी के अंदर नहीं जाने वाला। अभी ठीक। सेलेक्ट है तो खाली यहाँ से डेटा आ जाएगा, लेकिन किसी के अंदर नहीं जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? तो हाँ 5 जी। और 6 का कोई डिफरेंस नहीं है। आप ठीक। कुछ भी दबाओ आ गया, तो डेटा आ गया 1057 रोज हमारे पास आ गए। इस लाइन पे भी मैं 5 6 कुछ भी प्रेस कर सकता हूँ, 5 6 एनीथिंग। आपको समझ में आए 5 6 का फंडा? यस सर। 5 6, ठीक है? अब हम आ गए, मतलब उस परफॉर्म के अंदर गए और अंदर जाने के बाद हम वापस बाहर आ गए। समझ रहे हो आप मेरी बात? राइट, बाहर आने के लिए सर हमने कौन सा नहीं, कुछ भी प्रेस? नहीं किया। जस्ट वन अच्छा। स्टेप वन स्टेप वन स्टेप, 5 6, आइदर ठीक। 5 एंड आइदर 6, ठीक। ठीक है? आ गए, ठीक है? वापस यहाँ पे आ गए। अब मुझे इसको चेक करना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको चेक प्रिंट। करना है कि डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहा है। देन तो F5 प्रेस करना पड़ेगा। F5 प्रेस करना पड़ेगा। F5 में गया, मैं अंदर गया ये। अब ये लूप के अंदर आ गया मैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि लूप एट आईटी, हमारा लूप लगा दिया इसने। अब वर्क एरिया फाइनली प्रिपेयर कर रहा है, करता जा रहा है। हम लोगों ने बात कर ली थी इसके बारे में, ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरह से डेटा लेता जा रहा है। अब ये रीटेबल आईटी हमें केटी कर रहा है। इसके ऊपर गए हम लोग। अभी हम देखते हैं इसका डेटा मिला कि नहीं मिला। इसका डेटा नहीं मिला, इसका डेटा नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? वर्क एरिया हमें केटी में कोई डेटा नहीं आया। तो अब हम फंक्शनल को बोलेंगे कि देख भाई, ये जो मटेरियल नंबर 1 है इसके अगेंस्ट में कोई तरह डेटा डिस्क्रिप्शन मेंटेन नहीं है, तो इसीलिए आपका इस वाले कॉलम में कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो फंक्शनल कहेगा नहीं, मैंने तो मेंटेन किया है। अब यहाँ पे ये पंगा भी आ जाता है। फंक्शन कहता है नहीं, मैंने तो मेंटेन किया है, डेटा कैसे नहीं आ रहा? तो हम बोलेंगे ठीक है, तो जाओ आईटी एमएकेटी में डेटा कहाँ से आ रहा है? मारस। नहीं, आईटी महाराज से नहीं मारस। आ रहा है। आईटी एमएकेटी में डेटा आ रहा है एमएकेटी से। कहाँ से आ रहा है? एमएकेटी, एमएकेटी से ही आ रहा है ना? हाँ जी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मटेरियल नंबर यहाँ डालेंगे, उसको दिखाएंगे ये देख हम यहाँ पे गए। ऐसा ही होता है ये रियल लाइफ में, कोई अपनी गलती नहीं मानता, हाँ। हमें दिखाना पड़ता है। हम कहेंगे ले डेटा नहीं आ रहा ना, तो कहेगा अच्छा मैंने तो मेंटेन किया था। मैं कहा चेक करो फिर फंक्शनली आप कि आपकी क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से अपने को, सॉरी आप तो फंक्शनली हो, तो इस तरह से अपने को आर्ग्यू करना है ना? नहीं तो वो मतलब ऐसा ही करेंगे कि अबे पर ही गधा है। हाँ। हमें ये बताना हम गधे नहीं तुम गधे हो, ऐसा ही तुम चलता है। जी। मतलब गधा नहीं, मतलब इसी तरह से अपनी बात रखनी पड़ती है। तो ये इस तरह से करते करते हम लोग तो दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? नहीं सर। अब इस टाइम पे मैं F7 प्रेस करता हूँ। क्या हुआ? F7 प्रेस किया तो उस परफॉर्म से वो बाहर आ गया, लूप से राइट। और परफॉर्म से वो। बाहर आ गया। नाउ आई एम प्रेसिंग F8। तो कब तक चलेगा ये? वो ओवरऑल एग्जीक्यूट कर देगा कंप्लीट F8। एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? तो फिर अब अपने को ये फाइंडिंग उसको देनी है। ये F7 वाला समझ नहीं आया। F6 तो चलिए ठीक है कि वो प्रोसेस पूरा जो परफॉर्म है उसको क्रॉस कर जाएगा, मतलब एक परफॉर्म को एक बार में रन कर देता है F6। हाँ, F7 में मतलब एक लूप को एक बार में रन करता है क्या? नहीं F7 का मतलब है अगर हम किसी चीज के अंदर है हाँ हाँ। और जैसे तो सर परफॉर्म के अंदर फॉर्म में है और अच्छा हाँ। उसके बाद हम लोग लूप में भी है, तो वो लूप से और परफॉर्म से बाहर निकल गया। मतलब ओवरऑल जो लूप था उससे बाहर निकल गई है ऐसा। हाँ, रिटर्न आने के लिए F7 का यूज करते हैं ना शायद, हाँ रिटर्न मतलब किसी, वापस आने के हाँ लिए। वापस आने। राइट। तो ठीक है, तो हम उसे क्या बताएंगे कि आपको डेटा लेने के लिए फर्स्ट रेडियो बटन सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद वो कहेगा कि यार मेरे मटेरियल नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने वो डेटा मेंटेन नहीं किया हुआ, ठीक है? तो ये अपना हो गया। और एक चीज़ और मैं बता रहा था कि हम लोगों को क्या करना है, तीसरी टेबल से भी डेटा लेना है। वो आपके लिए असाइनमेंट आपने किया था मीनू, असाइनमेंट पिछली क्लास वाला, थर्ड क्लास वाला। हाँ, हाँ सर, स्टार्ट किया था मैंने। ये
टेबल को ज्वाइन करने वाला। 3 टेबल को लेके, राइट। कुणाल आप तो थे नहीं पिछली क्लास में। हाँ, नहीं था सर, मैंने ये कर लिया है सर, थ्री टेबल ज्वाइनिंग वाला। कर लिया ना, ठीक है। हाँ, वो कर लिया। तो आपने बनाया नहीं। बस मैं ये मॉडलराइजेशन करके नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम्म, वो डिबगिंग में मेरे को दिक्कत आ रही थी इसमें। और सर मॉडलराइजेशन में ऐसा होता है कि जैसे कि एक में जैसे हम लोग कोई परफॉर्म बनाए, उसके अंदर में फिल किया डेटा, उसके बाद अगर वहां पे हम लोग चेक करते हैं तो उसमें एरर आता है, बट ओवरऑल प्रोग्राम को चेक करते हैं तो उसमें एरर नहीं आता है। मतलब इसमें मॉडुलाइजेशन के थ्रू भी मैंने बनाया था, दोनों के थ्रू, बट इसके थ्रू एरर आ रहा था, इसलिए मैंने मॉडुलाइजेशन हटा के वापस से पूरा प्रोग्राम लिखा है सर। नहीं अब दोबारा से करना ना ट्राई। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे आ ही रहा था, क्योंकि मैं S4 हाना में ट्राई कर रहा हूँ सर, वो उस कंपनी का ही सिस्टम है, तो उसका सैंडबॉक्स सिस्टम में ट्राई कर रहा था। पता नहीं, मेरे को लगा S4 हाना में ऐसा होता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आपने @ डेटा करके किया था क्या इनलाइन डिक्लेरेशन? हाँ नहीं सर। फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं आपको 3 टेबल वाला भी बताने वाला हूँ। इस तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो थर्ड टेबल है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, शायद हमने बात की थी, मेरे को ध्यान आ रहा है कि हम लूप कब लगाएंगे और लूप में रीड कब लगाएंगे। लूप में लूप तब लगाएंगे जब वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, रीड तब लगाएंगे जब एक ही वैल्यूज होगा। रीड तब लगाएंगे जब एक ही वैल्यू होगा। तो ये मेनू, ये आइडिया क्लियर था आपको, मतलब है भी? हाँ सर, है क्लियर। मतलब ये इसका लूप का और रीड का। ठीक है। तो अब आप क्या करो, चलो मैं ही थोड़ा सा करके देख लेता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। एक पहले वो बना देता हूँ, एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ। उसको हम लोग नाम देते हैं स्टोरेज लोकेशन वाला। यार अपने बना भी रखा था, पता नहीं। बनाया था सर ये हमने ना। मैंने, अगर आप मेरा एग्जांपल ओपन करोगे तो उसमें है ये। है, चलो कोई हाँ जी। नहीं, ले लेते हैं। तो वहाँ से अपने को मिलेगा प्लांट, और स्टोरेज लोकेशन। SRT। आरडी का प्लांट वर्क्स, एंड वी विल हैव स्टोरेज लोकेशन LGORT। LGORT होता है ना, हाँ जी। और इसका हमें मिल जाएगा LGORT। ये मिला अपने को। इसको सेव किया, एक्टिव करेंगे इसको, बैक आएंगे। जब तक आप इसमें एक्टिव नहीं करोगे वो एक्सेसिबल नहीं होगा। यहाँ पे आएंगे, हम लोग डेटा लेंगे, नोट इनिशियल के अंदर ही लिखेंगे ऑब्वियसली, नहीं तो नोट इनिशियल चेक नहीं कराएंगे तो क्या होगा। वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर जब प्रोग्राम। मटेरियल नंबर, उसका प्लान, और उसकी स्टोरेज लोकेशन, में आर डी टू टेबल IT हमें RD फॉर ऑल एंट्रीज इन IT हमारा वेयर बटर इक्वल्स टू। वर्क एरिया IT मारा नहीं का। नहीं, अभी वर्क एरिया नहीं आएगा, अभी आएगा IT हमारा का मटेरियल नंबर। भाई इस इंटरनल टेबल में जितने मटेरियल नंबर है उस मटेरियल नंबर का मुझे प्लाट और लोकेशन चाहिए। किसमें चाहिए? IT हमारा में चाहिए, MARD में चाहिए। यह आ गया। प्रोसेस करवाएंगे इसे। यही डेटा अपने को फाइनल में भी ऐड करना है, तो फाइनल का स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। देखो सेम काम है ना, सपोर्ट का प्रोजेक्ट होता है, कॉलम ऐड कर दो, कॉलम हटा दो, वो इसी में आता है। तो वर्क्स टाइप हमें RD का वर्क्स, LGORT टाइप हमें RD का LGORT। कोई एरर नहीं, बैक किया, फाइनल में हम लोगों ने ऐड कर दिया था। फिर से जाते हैं हम, कहाँ हो रहा है डेटा प्रोसेस, यहाँ पे हो रहा है। हाँ, तो अभी अपने पास वन मटेरियल का वन डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो हम लोगों ने लगा दिया रीड टेबल, बट हमें मल्टीपल उसकी वो मिल सकती है लोकेशन, तो हम लगाएंगे लूप एट IT MARD। क्या करेंगे अब बताओ, इनटू डेटा वर्क एरिया MARD। MARD। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
मेटनर्स। अब यहाँ से वेयर लगा के लूप के ये अंदर देखो, लूप दो ये तरह के मैटनर होते हैं। लगाएंगे। यहाँ पे वेयर नहीं है और यहाँ पे वेयर है। क्यों? क्योंकि अब हमें वही मटेरियल का लोकेशन चाहिए जो चल रहा है। जी, मेटनर। तो वेयर वर्क्स इज इक्वल टू बट नो नो, वेयर मटेरियल नंबर क्या है? आईटी एम आई डी का वही मटेरियल नंबर से डेटा चाहिए जो अभी चल रहा है ऊपर। वर्क एरिया मारा का मटेरियल नंबर ये मिला। अगर ये मिलता है तो फाइनल के वर्क्स पे क्या वैल्यू डाल दो? सॉरी, और स्टोरेज लोकेशन पे क्या डाल दो? ठीक है, इसको सेव करो। सर। लेकिन एक चीज और यहाँ पे डलेगा ना, जैसे एमएआरडी में वर्क्स और मटेरियल दोनों आता है, तो आपका वो भी डालना पड़ेगा ना, वर्क्स भी डालना पड़ेगा ना। एम आई डी इज अननोन, एक मिनट। फील्ड इज सिमिलर वाइट आई टी एम आई डी इज अननोन। हमने एम आई डी नहीं बनाई क्या? कैसे नहीं बनाई? हमने डेटा भी तो लिया है इसके अंदर। आई टी एम आई डी फिर ऊपर नहीं डाला है सर। हाँ, इसमें इंटरनल टेबल नहीं बना है इसको। बना है ना अभी, यहाँ पे भी तो बन रखा है ये। अरे क्या बात हो गई? अरे यार, बताओ क्या दिक्कत है? कोई इंटरनल एमएआरडी नहीं इनिशियलाइज नहीं किया, डाटा हमने मेंटेन नहीं किया उसका। इंटरनल टेबल्स और वर्क एरिया। एम ए आर डी टाइप टेबल ऑफ टी वाई एम ए आर डी। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये गए अपन कहाँ पे थे? ये लूप के अंदर। तो अब क्या होगा कि जब आप डीबग करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो अपेंड लिखा हुआ है ना, ये गलत दिखा हुआ है। क्योंकि मान लो ये लूप चला। अब देखो, अब आप प्रोग्रामर बन रहे हो ना, तो अब आपको अपने दिमाग में हर तरह की सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी। जैसे एक वो चेस का गेम होता है ना, कि ऐसा किया तो अगले वाला फिर क्या होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही सोचना है अपने को। क्या सोचना है कि अभी हमने ये फाइनल बना दिया, ये बना दिया, यहाँ पे यहाँ पर ये आ गया अपने पास। तो अब ये लूप चलेगा, तो लूप फर्स्ट टाइम चला, फिर सेकंड टाइम चला, फिर थर्ड टाइम चला। मान लो 3 रो है, तो तीनों मिल गया, तीनों मटेरियल नंबर का। अगली बार जाएगा फिर अपेंड करेगा, तो ये यहाँ पे अपेंड कर रहा है, तो बाकी 2 रोज़ कहाँ गई? वो तो आई नहीं। वो कैसे आएगी फिर? लूप के बाहर लगाना पड़ेगा क्या लूप के बाहर लगाना पड़ेगा? अपेंड से। लूप के बाहर लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक भी मतलब नहीं, ओवरऑल कम। एक भी नहीं आएगी, एक ही आएगी बस। सोच के देखो ऐसा क्यों होगा? मेरे ख्याल से अपेंड हमें तब लगाना है जब हम फाइनल डेटा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। फिर तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर तो एक भी नहीं आएगा। वो लगेगा यहाँ पे। ये सारा डेटा मिला, ये दोनों भी मिल गया। लाइन अपेंड कब लगाते हैं? जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाए, वर्क एरिया कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते ही, वर्क एरिया क्या है? एक तरह से लाइन ही तो है। लाइन कंप्लीट हो गई, अपेंड कर दो। लाइन कंप्लीट हो गई, अपेंड कर दो। लाइन कंप्लीट हो गई, अपेंड कर दो, है ना? तो यहाँ कंप्लीट हो रही है, इसको अपेंड कर दो। ठीक है, जी। और इसे कर दो आप एक्टिव। और डिस्प्ले में मैंने चेंज नहीं किया, आप डिस्प्ले में चेंज कर देना और आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कल एक प्रोग्राम बनाना है। शायद आपने बनाया है कि नहीं बनाया, मुझे पता नहीं, पहले भी दिया हुआ है मैंने। आपको सिलेक्शन स्क्रीन पर लेना है सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, सेलेक्ट ऑप्शन टाइप का, और यहाँ से आपको लेना है वेबलिन और उसका सेल्स डॉक्यूमेंट का टाइप AURT और उसका ऑर्डर रीजन AUGRU। ठीक है, और
फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलो, तो अभी अपने पास क्या आ रहा है, AUGRU सेल्स ऑर्डर का रीजन भी नहीं आ रहा, कुछ खाली है यार पूरा तो। चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, ये लेना है, क्रिएटेड बाय लेना है, और एक जी आपका ऑर्डर रीजन जो मैंने बताया था वो लेना है, VBA के सेट। जी इसमें हमें वही डेटा चाहिए जो इस बोलिंगर ने बनाया है। जी तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन ऑन इंटरनल टेबल। ठीक है। ठीक है, हमें क्या डेटा चाहिए जो इसने बनाया है, बोलिंगर ने। उसके बाद वो डेटा आप VBAP में पास करोगे, और वहाँ से आप लोगे वेबलिन, पोजना, उसका मटेरियल नंबर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। बहुत अच्छी रिपोर्ट बनेगी आपकी ये। ठीक और एक आपको लेना है NETPR, नेट प्राइस, या NETWR होता है वो। NTPR। ये रहा NET, ये लेना आपको। ठीक है, ये लेने के बाद फिर आपने जो यहाँ पे मटेरियल नंबर मिल रहा है, कौन सा, ये वाला, इस मटेरियल नंबर का आपको दिखाना है स्टोरेज लोकेशन। क्या दिखाना है, स्टोरेज लोकेशन। दिखा देंगे। हाँ जी यस सर। तो अब आपको किस तरह से डेटा डिस्प्ले करना है, पेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं, आप दिखाओगे सबसे पहले सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, उसका टाइप, किसने बनाया, ओनली बोलिंगर वाला आएगा, और बाकी नहीं आएगा। ये हो गया VBA का। फिर आएगा आइटम नंबर, सेल्स डॉक्यूमेंट का आइटम नंबर, पोजनार। फिर उसका आ जाएगा मटेरियल नंबर, वो आएगा यहाँ पे, मटेरियल नंबर। फिर उसका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, ARKTX था, ARKTX था, वो आ गया। फिर इस मटेरियल का प्लांट, और फिर इस मटेरियल का स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, ठीक हाँ, तो ये करना है आपको। ठीक है, ठीक और इजी है, हो जाना चाहिए। आज कोशिश कर लेना, अगर आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, इसको ये पहले कर